नमस्कार दोस्तों। एक शहर में एक नारायण नाम का पंडित रहता था। सभी शास्त्र उसे कंठस्थ थे। दूसरा कोई विद्वान उसके मुकाबले का न था, इसलिए उसे अपने आप पर घमंड हो गया था। जहाँ जाता अपनी बड़ाई करते न थकता। अब वह यह भी कहने लगा था, यदि कोई मेरे मुकाबले का हो तो मैं उसका चेला बन जाऊं। मन में उसे यकीन था कि आसपास के राज्यों में भी उस जैसा विद्वान नहीं है। उसकी विद्वत्ता को सुनकर वहाँ के राजा ने उसे अपनी धाक जमाने के लिए दुनिया की सैर पर भेज दिया। वह जहाँ जिस राज्य में जाता वहाँ अपने कुछ सवाल पूछता तो कोई उसका जवाब न दे पाता। इस तरह हर ओर उसकी ख्याति फैल रही थी। अब वह घूमते घूमते उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल के दरबार में पहुंचा तो राजा को पता चला कि दरबार में एक प्रकांड पंडित आया है, जिसे अब तक उसके मुकाबले का कोई विद्वान नहीं मिला है। जब राजा का दरबार लगा तो विद्वान पंडित को पेश किया गया। राजा ने उसके आने का कारण पूछा तो पंडित ने बताया, महाराज, मैं अपने कई सवाल लिए दुनिया में घूमा हूँ, मगर मेरे सवालों के जवाब कोई न दे सका। बस उन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज में हूँ। जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे मैं अपना गुरु मान लूंगा। आज तक जिन विद्वानों ने मेरे सवालों को सुना उन्होंने अपनी हार मान ली। मैंने सुना था कि आपके राज्य में अक्लमंद लोग हैं जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। राजा ने कहा, हाँ, आपने सही सुना है। मेरे राज्य में ऐसे विद्वान मौजूद हैं। अभी मैं उनको बुलवा देता हूँ। तुम अपने सवालों को उनके सामने पेश करना। शाम के समय राजा ने अपने राज्य के पढ़े लिखे विद्वान पंडितों को राज दरबार में बुलाया। जब सब आ गए तो बाहर से आए पंडित का परिचय भी कराया गया। अब राजा ने कहा, अब तुम जो चाहो सवाल कर सकते हो। बाहर से आया मेहमान पंडित बोला कि महाराज, मेरे सवाल इशारों में होंगे और उनके जवाब भी इशारों में ही देने पड़ेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। सब विद्वान बाहर से आए पंडित को हैरत से देख रहे थे। अब पंडित ने अपना सवाल पूछा। अगर मेरे पहले सवाल का उत्तर दे दिया तो ही मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा। इतना बोलकर उसने अपने दाएं हाथ की अंगुली ऊपर की ओर उठाई। यह उसका पहला सवाल था। विद्वानों ने खूब माथापच्ची की, मगर जवाब तो क्या, सवाल ही समझ न आया। आखिर में एक बूढ़ा उठा और राजा से बोला, महाराज, हम इसके सवाल का जवाब जरूर देंगे, मगर हमें कम से कम 6 दिन का समय चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आपको 6 दिन का समय दिया जाता है। इतना कहकर राजा दरबार से उठकर चले गए। सारे शहर में इस अजीबोगरीब बात की चर्चा होने लगी और सब उस मेहमान पंडित की बड़ाई करने लगे। सब कह रहे थे कि बड़ा ही पहुंचा हुआ पंडित है। हर आदमी दूसरे आदमी से पूछ रहा था कि आसमान की तरफ उंगली उठाने का सबब क्या हो सकता है और उसका जवाब भी इशारे में दिया जाए जो सही हो। 5 दिन गुजर गए। राजा ने फिर शहर में यह मुनादी करवा दी कि अगर कोई अक्लमंद मेहमान पंडित के सवाल का जवाब न दे सकेगा तो मैं सब शाही विद्वानों को राजमहल से हटाकर मेहमान पंडित को शाही पंडित बना लूंगा। इस ऐलान से लोगों में खलबली सी मच गई। राज्य के सब राज दरबारी विद्वान और अक्लमंद लोग पंडित के उस इशारे के बारे में चर्चा करने लगे। घंटों सर खपाने के बाद सब नाकाम रहे। वे इशारों का असल मतलब ही न समझ सके तो फिर जवाब क्या देते। आखिर अधिक उम्र का एक अक्लमंद बोला, दोस्तों, यह मसला हमसे हल नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। अगर हम उस पर अमल करें तो शायद हमारी नौकरी बच सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात बड़े बड़ों की समझ में नहीं आ पाती, मगर एक बेवकूफ और नासमझ बच्चा भी फौरन उसको समझ लेता है। मेरी राय में हमें किसी बेवकूफ बच्चे की तलाश करनी चाहिए। मेरा विश्वास है वह इस इशारे का जवाब जरूर दे देगा। सबने बूढ़े की हाँ में हाँ मिला दी और बेवकूफ बच्चे की तलाश की जिम्मेदारी भी उस बूढ़े आदमी को दे दी जिसने ये तरकीब निकाली थी। अगली सुबह बूढ़ा अपने घर से निकला
और बेवकूफ लड़के की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। उसकी कई बच्चों पर नजर गई, मगर वे किसी न किसी तरह से समझदार मालूम हो रहे थे। बूढ़ा अब घूमते घूमते थक गया था। फिर कुछ देर बाद बूढ़े को एक खेतों की तरफ से आता हुआ देहाती लड़का दिखाई दिया, जिसकी उम्र 10 से 12 वर्ष की थी। उसके एक हाथ में कुछ गाजर थी और दूसरे हाथ में एक मुर्गी का अंडा था। बूढ़े आदमी ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ जा रहे हो? लड़का पहले तो डर गया, फिर बूढ़े ने जब प्यार से कहा, बेटा घबराओ नहीं, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जल्दी से अपनी गाजरें और मुर्गी का अंडा अपनी कमीज के नीचे छिपा लिया। उसका सोचना था कि ये बूढ़ा कहीं उसकी गाजर और मुर्गी का अंडा छीन न ले। लड़के ने फिर कहा, मैं अपने गांव से आया हूँ, मेरा नाम चंद्र है, मैं शहर में यह अंडा बेचने जा रहा हूँ। लड़के का बेवकूफ होना इसी बात से पता चल रहा था कि वह इतने बड़े शहर में एक छोटा सा अंडा बेचने जा रहा था। बूढ़े ने प्रेम से फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चंद्र तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अगर तुम हमारा एक काम करो तो हम तुम्हारा अंडा खरीदने को तैयार हैं और कुछ रुपए अलग से भी देंगे। चंद्र ने घबरा कर पूछा, क्या काम है आपको मुझसे? फिर वह इधर उधर देखने लगा, शायद वह भागना चाहता था। बूढ़ा भी लड़के के इरादे को भांप गया। फिर उसने लड़के की बाजू को सख्ती से पकड़ लिया और कहा, आओ चंद्र, मेरे साथ आओ। राजा के दरबार में एक प्रकांड पंडित आया है, बड़ा ही घमंड है उसे अपने आप पर। वह इशारों में कुछ सवाल करता है, तुम्हें इशारों में ही उसके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। फिर राजा भी तुम्हें इनाम के तौर पर बहुत से सोने चांदी के सिक्के देगा। इसके अलावा तुम्हें अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े भी मिलेंगे। सोने चांदी के सिक्कों की बात सुनकर लड़का खुशी से उछल पड़ा और बोला, हम तो बहुत गरीब हैं, एक दिन खाने को कुछ मिलता है तो दूसरे दिन भूखा सोना पड़ता है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। बूढ़ा आदमी चंद्र को लेकर अपने घर आया, जहाँ सभी अक्लमंद और विद्वान पंडित बैठे थे। वे सभी लड़के को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि यह लड़का उस पंडित का घमंड जरूर तोड़ेगा, बस अब देर न करो और जल्दी महल चलो। शाही दरबार में जाने से पहले चंद्र के पुराने फटे कपड़े उतरवा कर उसे नए कपड़े पहनाए गए और सर पर पगड़ी भी बांधी गई। चंद्र ने अपनी गाजरें और मुर्गी का अंडा किसी कीमत पर भी अपने आप से अलग न किया। सभी ने खूब चंद्र को समझाया, मगर चंद्र ने मुर्गी का अंडा और गाजर किसी को न दिए। फिर सब ने कहा, ठीक है चंद्र, तुम अपनी चीजें अपने पास रखो, मगर इन्हें कुर्ते में छिपा कर रखो, क्योंकि तुम्हें राजा के सामने पेश होना है। जब चंद्र को राज दरबार में लाया गया तो मेहमान पंडित दरबार में मौजूद था। राजा ने उसकी कुर्सी को अपने बराबर में रखवाया रखा था। सबने राजा को सलाम किया और अपनी अपनी कुर्सियों पर जा बैठे। बेचारे चंद्र के लिए कोई कुर्सी न थी, इसलिए वह एक तरफ खड़ा रहा। चारों तरफ काले मोटे मुस्टंडे नंगी तलवार हाथों में लिए चुपचाप खड़े थे। राजा के दरबार का ये इस तरह का दृश्य देखकर चंद्र को घबराहट होने लगी, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसके कान में कहा, डरो मत बेटा, भगवान ने चाहा तो तुम ही जीतोगे। इतने में राजा की नजर भी चंद्र पर पड़ी। राजा ने पूछा, यह कौन है? तो फिर बूढ़े ने खड़े होकर जवाब दिया, महाराज, यही मेहमान पंडित के सवालों का जवाब देगा। राजा हैरत से चंद्र को देखकर बोला, अच्छा। मेहमान पंडित के होठों पर भी मुस्कुराहट फैलने लगी थी। उसने चंद्र की ओर देखकर राजा से कहा, महाराज, ये मेरी तौहीन है कि एक 10-12 साल का एक देहाती लड़का मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया गया है। मेरे सवालों के जवाब दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों और अक्लमंदों के पास नहीं है, तो भला ये लड़का क्या जवाब देगा? ये मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। राजा ने गुस्से से अपने राज दरबारी विद्वानों को देखा तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, महाराज, इन्हें इनके सवाल के जवाब से मतलब रखने दीजिए, उम्र से क्या लेना देना।
ये अपने सवाल करे। राजा ने कहा, ठीक है, अब समय बर्बाद न किया जाए और मेहमान पंडित अपना सवाल करे। आदेश सुनकर पंडित उठा और चंद्र के सामने आया। चंद्र ने उसे देखा तो वह बंदर की तरह दांत निकालकर हंसने लगा। पंडित ने कहा, महाराज, मैं अपना सवाल पेश करता हूँ। इतना कहकर पंडित ने अपना दाएं हाथ की पहली उंगली चंद्र की तरफ उठाई। चंद्र ने झट 2 उंगलियां उसकी तरफ उठा दी। मेहमान ने अपना हाथ उठाकर ऊपर कर दिया तो चंद्र ने फौरन अपना हाथ जमीन पर दे मारा। सब दरबारी सांस रोके इस सवाल जवाब का तमाशा देख रहे थे। पंडित ने अपनी बगल से एक थैला निकालकर खोला और उसमें से एक मुर्गी निकालकर बाहर फेंक दी। चंद्र ने भी अपने कुर्ते के अंदर हाथ डाला और मुर्गी का अंडा निकालकर मुर्गी के पास दे मारा। विद्वान पंडित हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इस अनपढ़ देहाती लड़के ने मेरे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैं इस बच्चे की बुद्धि का कायल हूँ। आज से यह मेरा उस्ताद होगा। दरबारियों ने खुशी के मारे आसमान सिर पर उठा लिया। चंद्र अपनी जगह हैरान और परेशान खड़ा था। राजा ने चंद्र को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर खजांची से सोने चांदी के सिक्के मंगवाए। राजा ने फिर 1000 सोने चांदी के सिक्के चंद्र को इनाम के तौर पर दिए। राजा ने चंद्र से कहा, तुमने हमारे राज्य का नाम ऊंचा किया है। इसके बाद दरबारियों ने भी चंद्र को अपनी अपनी तरफ से कुछ इनाम दिया। फिर बूढ़ा आदमी चंद्र को अपने घर ले गया और नौकर से एक घोड़ा मंगवाया ताकि चंद्र को उसके घर छोड़कर आ सके। जब बूढ़ा चंद्र को उसके गांव छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में चंद्र से पूछा, बेटा, ये तो बताओ कि उस पंडित ने क्या सवाल किए थे और तुमने इशारों में जो जवाब दिए वे क्या जवाब थे? चंद्र ने हंसकर कहा, वे भी कोई सवाल थे। बूढ़े ने कहा, यही तो बताओ कि वे कैसे सवाल थे। चंद्र ने फिर फकर से कहा, जब उसने मेरी तरफ दाएं हाथ की एक उंगली उठाई तो और बुरा सा मुंह बनाया तो मैं समझा वह कह रहा है कि ए लड़के, मैं तेरी आंख फोड़ डालूंगा। उसका इशारा देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे अपनी दोनों उंगलियां दिखाकर बता दिया कि अगर तू मेरी एक आंख फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इसके बाद उसने अपना एक हाथ छत की तरफ उठाया। इसका मतलब ये था, यदि तुम मेरी दोनों आंखें फोड़ोगे तो मैं तुम्हें छत से लटकाकर फांसी दे दूंगा। उसके इस इशारे से मुझे और अधिक गुस्सा आ गया। मैंने अपना हाथ जमीन पर रखकर कहा, अगर तू मुझे छत पर लटकाएगा तो मैं भी तुझे जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। तब उसने अपने थैले से मुर्गी निकाल कर फेंक दी। मुझे डराया कि मैं तुम्हें मुर्गी की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। चंद्र बोला, मैंने भी उसे यह जवाब दिया और मैंने झट से अंडा उठाया और मुर्गी की तरफ फेंक कर उसे समझा दिया कि मैं भी तुम्हें अंडे की तरह चट कर जाऊंगा। बस यही जवाब थे और उस घमंडी पंडित ने अपनी हार मान ली। चंद्र की बात सुनकर बूढ़ा इतना हंसा कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने चंद्र की बेवकूफ भरी होशियारी की बड़ी दाद दी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।